brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। एक नया आफत ला दिया है हम मुसलमानों पे। ये वक्त का जो मामला आया है ये बहुत बड़ा आफत है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों का सौदा कर दिया। इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को बता देगी कि क्या उन्होंने जो मुसलमानों का वोट लिया है, हर बार लिया है, और कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं। तो इस बार की बिहार की जनता उनको बताएगी कि उनका क्या हश्र होगा। कोई हिंदू भाई का प्रॉपर्टी में मैं अगर दखल अंदाजी करूंगा तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? हिंदू भाई बर्दाश्त करेंगे? वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और बहुत सा एक तबका ऐसा है जो इस बिल के समर्थन में है। अब इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में भी तकरार खूब है, लेकिन आम लोग इस बिल को लेकर के क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम मौजूद हैं। किशनगंज में हैं। किशनगंज में हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हम इन लोगों से इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बातचीत करेंगे कि इस बिल को लेकर के इनका क्या सोचना है, इस बिल को ये कैसा मानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद साहिल। वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। इस बिल को लेकर के जानकारी है आपको? जी जी जी। क्या कहेंगे, इस बिल को का विरोध क्यों हो रहा है? ये बिल हम मुसलमानों के लिए जो है एकदम साजिश है। जो साजिश करके और साजिश किया जा रहा है, हम मुसलमानों का जो है हक हुकूक जो है वो जानबूझ करके है छीना जा रहा है। ये तानाशाही सरकार का ये रवैया है जो हम पे ज़बरदस्ती लादा जा रहा है। हमारी ज़मीनें, हमारी कब्रिस्तानें, हमारा मदरसा, इनको हड़पने की ये कोशिश है। हर देश के हर कोने में वक्फ की जो है अपनी संपत्ति है, और इसे सरकार द्वारा जो है पूरी तैयारी के साथ, प्री प्लानिंग के साथ जो है इसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि वक्फ की तरफ से जमीनें जो है जबरदस्ती कब्जाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप यहाँ किशनगंज में भी देख लीजिए, आप घूम के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, कहीं कोई नहीं। वक्फ की अपनी ज़मीन है जो उनकी ही अपनी है। यहाँ कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो चीज़ है, जो हमारे समुदाय को जिससे फ़ायदा हो रही है उसे जो है हड़पने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सरकार है ये तानाशाह की सरकार है, ये हम दो हमारे दो की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है। इसमें गरीब जो है वो परेशान है, लोग जो है परेशान है, किसान जो है परेशान है। यहाँ तो रोज़गार है ही नहीं। और ये सब मुद्दा जो है, जो देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस सब से भटकाने के लिए एक नया आफत ला दिया है हम मुसलमानों पे। ये वक्त का जो मामला आया है ये बहुत बड़ा आफत है। एक तो हम पहले से लाचार हैं पेट से, हम जो है हमारे पास जो है रोज़गार नहीं है, हम ऐसे मजबूर हैं। अब एक नया फरमान आ गया है हमारे मोदी जी का, अमित शाह जी का, ये जो है ये बस दो जो पैसे वाले हैं, ये दो पैसे वाले हैं, उन्हीं की सरकार है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शफीक आलम। वक्फ बिल में संशोधन को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, सुना आपने? खबर देखी है? देखिए है, क्या कहेंगे इस बिल? काम नहीं हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है सरकार का। वक्फ बिल में जो संशोधन हो रहा है इस पर कुछ जानकारी है आपको? जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी। नहीं है। चलिए आप क्या नाम है आपका? एमडी बाबर अली। वक्फ बिल पे जो संशोधन की बातें चल रही है उसके बारे में जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है। क्या कहेंगे? ये तानाशाही सरकार है जो कि जो मेरा है आप उसको जबरदस्ती थोड़ी ले सकते हैं, और सरकार वही कर रही है। अब बताइए, मुसलमान की जो भी प्रॉपर्टी है आप उसमें किसी लीगल को अगर खड़ा कीजिएगा, ये हो सकता है? या मैं कोई हिंदू भाई का प्रॉपर्टी में मैं अगर दखल अंदाजी करूंगा तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? हिंदू भाई बर्दाश्त करेंगे? ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है, इसका हम घोर विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी समर्थन कर दिया है एनडीए सरकार का वक्फ बिल को लेकर के समर्थन। ये तो शुरू से पलटू राम है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नीतीश कुमार शुरू से पलटू राम है, तो इस पे कोई विश्वास थोड़ी हो सकता है। लोग तो कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बिहार में खूब काम किया है। नहीं, कुछ काम नहीं किया है। कुछ काम नहीं किया है, बस खाली वो अलट पलट करता है, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए ये लड्डू खा रहा है बस, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों का सौदा कर दिया। यहाँ के मुसलमान जो है, खासकर बिहार के मुसलमान, किशनगंज के मुसलमान, उनको विकास के नाम पे या जो भी हो वोट बीच में दे ही देते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे मुसलमान का जो है सौदा कर दिया है। और आज जो है देख लीजिए आप, उन्होंने सपोर्ट, वो कहते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी है, लेकिन कहाँ गया। चलिए आपके पास फिर लौटेंगे। क्या नाम है आप? अब्दुल रहीम जी। अब्दुल जी, क्या कहेंगे इस बिल के संशोधन को लेकर के? क्या इस बिल का संशोधन में हम पूरे मुसलमान कौम की तरफ से हम लोग विरोध में हैं, और ये गलत है। ये मुसलमान के ऊपर हम लोग ज़बरदस्ती थोपी जा रही है कानून है, और ये
पूरे विरोध में हम लोग ये है। मुसलमान नाराज होंगे इस फैसले से? हम सब नाराज हैं क्योंकि हमारी पूर्वजों ने ये जमीन सब ने अपने अपने पूर्वजों ने वक्फ बिल को दान दिया है, ठीक है। वो हमारी जमीन है, हमारी पूर्वजों की जमीन, जिसको जबरदस्ती किसी हड़पियाने का ये बिल लाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरे समुदाय के लोग विरोध में हैं और इसका हम घोर निंदा करते हैं। नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया इस बिल का। नीतीश जी तो समय पर अपने कुर्सी के लिए है, वो पलटू चाचा हर टाइम कुर्सी के लिए कभी भी कुछ भी कर देते हैं। अभी तो उनका मानसिकता ही देख रहे हैं कि मतलब खराब ये चल रहा है। कभी भी देख रहे हैं कि कोई इसमें ये गलत कर दे रहे हैं। कभी राष्ट्रीय गान के समय में वो ताली बजाने लग रहे हैं। उस दिन देखे महिला को एक दे रहे थे, अवार्ड दिया जा रहा था, वहाँ उनको गलत तरह से पकड़ के ये कर रहे थे। वो अभी उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद करीम। वक्फ बिल संशोधन को लेकर के आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है कि वक्फ बिल का जो हम लोग का मुसलमानों का संपत्ति है वो हम लोग का पूर्वजों का संपत्ति है। इसमें सरकार जो अपनी तानाशाही करके इसमें बिल पास कर रहा है, तो केंद्र सरकार को इसको भी आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। और बिहार सरकार अगर इसमें सहमति बिहार में चुनाव पे इस बिल का असर पड़ेगा? बिहार का चूंकि चुनाव होना है, बिहार में एकदम इस बिल का ये पड़ेगा, असर पड़ेगा। चुनाव में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध कर रहा है और विरोध करेगा। हम लोग हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे। इस बिल को लेकर के क्या चुनाव में असर पड़ेगा बिहार में? इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को बता देगी कि क्या उन्होंने जो मुसलमानों का वोट लिया है, हर बार लिया है, और अब कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं, तो इस बार बिहार की जनता उनको बताएगी कि उनका क्या हश्र होगा 2025 के चुनाव में। आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे? बिल को हम लोग मुसलमान समाज हमेशा उनके विरोध में है, बिल के विरोध में है, और क्या बोलते हैं, हम लोग पूरा विरोध करते हैं इसका। खूब विरोध होगा। पूरा विरोध हम लोग नीतीश कुमार का भी, और बीजेपी का साथ जो भी पार्टी दे रही है अभी, या चिराग पासवान की पार्टी दे रही है या टीडीएस की पार्टी दे रही है, हम पूरा मुसलमान समाज इनका क्या बोलता है आने वाले चुनाव में हम लोग इनका बायकॉट करेंगे। बिल्कुल बायकॉट करेंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद आजम। इस बिल को लेकर क्या कहेंगे आप? ये बिल जो है आप जान रहे हैं, ये सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को पता है कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन हो या वक्फ बोर्ड का कोई भी चीज़ है जिसका कोई वारिस नहीं होता था, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम कर देती थी, क्योंकि उनके आने वाले जो लोग हैं उनका काम आए। अब ज़बरदस्ती यहाँ भारत सरकार क्या किया है कि अभी नया अदर कम्युनिटी के लोगों को उसमें जोड़ रही है। उसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करने के लिए, मुसलमान को तंग करने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। तो आने वाले समय में इनको बहुत नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, किशनगंज के निवासी, तमाम किशनगंज के जो मुसलमान हैं, इनके बीच हम मौजूद थे और बात हो रही थी वक्फ बिल के संशोधन को लेकर के, और इनका क्या मानना है, क्योंकि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही है, लेकिन किशनगंज के मुसलमानों का क्या मानना है इस बिल को लेकर के हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपने सुना है। बने रहे हमारे साथ। अनिकेत कुमार, बिहार तक।